एक सेना जो अपने एम्परर के साथ हजारों सालों से जमीन के नीचे सो रही है, और अगर ये सेना जाग गई तो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगी। तुर्की भाईजान स्टूडियो प्रेजेंटिंग द ममी टूम ऑफ द ड्रैगन एम्परर। कहानी की शुरुआत होती है चाइना से, जहां बहुत सालों पहले गलत और सही यानी गुड और इविल में एक बहुत अद्भुत लड़ाई लड़ी गई थी। पूरा देश सिविल वॉर से टूट चुका था। सारे किंगडम्स एक दूसरे से जमीन और पावर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक राजा खुद को सम्राट बनाने की क्रूर इच्छा रखता था। बाकी राज्यों ने उसे हराने की बहुत कोशिश की, पर सम्राट को कोई नहीं हरा सका। वो धीरे धीरे हर एक राज्य को हराकर आगे बढ़ता गया और देखते देखते उसने पूरे चाइना को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सम्राट अब बूढ़ा होने लगा था और अब वो अपने आखिरी दुश्मन मौत को खत्म करके अमर होना चाहता था। उसे एक दिन एक विच के बारे में पता चलता है जो अमर होती है और वो अमर होने का राज भी जानती है। सम्राट अपने जनरल को विच को ढूंढने के लिए भेजता है। जनरल को विच मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जनरल को और विच को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब सम्राट भी विच से मिलते हैं। विच बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे सम्राट ने सोचा था। वो बहुत खूबसूरत होती है। सम्राट को उससे प्यार हो जाता है, पर विच को उसके जनरल मिंग से प्यार है। हालांकि ये बात सम्राट को नहीं पता होती, पर ये बात ज्यादा दिन तक छुप भी नहीं पाती, क्योंकि सम्राट एक दिन विच को और अपने जनरल को इंटीमेट होते हुए देख लेते हैं। सम्राट को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और जब सम्राट विच के पास आती है, वो कहती है कि मैं आपके जनरल से शादी करना चाहती हूँ। सम्राट कहते हैं कि तुम शादी कर सकती हो, पर पहले तुम्हें मुझे अमर करना होगा। विच इस बात के लिए राजी हो जाती है। वो संस्कृत में कुछ लाइंस पढ़ती है और उन लाइंस को पढ़ने के बाद सम्राट को अपने अंदर शक्ति की अनुभूति होती है। सम्राट विच को बाहर ले जाते हैं, जहां पर विच देखती है कि सम्राट ने जनरल को बंदी बनाया हुआ है। उसके चारों तरफ बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं। सम्राट अपने लोगों को जनरल को मारने के लिए कहता है। जनरल को मार दिया जाता है। साथ ही साथ वो विच को भी चाकू मार देता है और अगले पल सम्राट के और उसकी जितनी भी सेना होती है, सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सम्राट अपनी पूरी सेना के साथ जम जाता है। विच वहां से चली जाती है। दरअसल विच को सम्राट के इरादों पर पहले से शक था, इसीलिए संस्कृत में जो उसने लाइंस पढ़ी थी, वो लाइंस सम्राट को अमर बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक कर्स था, यानी कि एक श्राप था, जिसकी वजह से सम्राट और उसकी पूरी सेना अब जम चुकी है। हजारों साल बीत जाते हैं और वक्त आता है सन 1946 का, और आज भी सम्राट और उसकी पूरी सेना जमीन के नीचे दफन है, जो जागने का इंतजार कर रही है। इसी समय में हमें इंग्लैंड में रिक और इवलिन को डिनर टेबल पर दिखाया जाता है। इवलिन अब एक राइटर है, जिन्होंने मिस्र में घटी घटनाओं से इंस्पायर्ड होकर 2 किताबें लिखी हैं। उन्होंने अपने पब्लिशर को 3 किताबों का प्रॉमिस किया है, पर वो तीसरी किताब नहीं लिख पाई। वहीं हम एलेक्स ओकोनल को, यानी कि रिक और इवलिन ओकोनल के बेटे को, चाइना में एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर देखते हैं, जहां वो सम्राट की विशाल मूर्ति को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। एलेक्स को वहां सम्राट के राज्य का दरवाजा मिल चुका है और वो अपने 3 दोस्तों के साथ उसके अंदर जाकर चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। वहां उन्हें सम्राट की पूरी आर्मी एक ही तरीके से जमी हुई मिलती है, पर तभी वहां पर एक मिस्टीरियस लड़की आती है जो एलेक्स के 2 दोस्तों को मार देती है। एलेक्स देखता है कि वहां पर खड़ी पूरी सेना एक ही तरफ देख रही है, मानो जैसे वो अपने राजा की आज्ञा का इंतजार कर रही हो। यहाँ एलेक्स को एक फेंग शुई कंपास मिलता है। जैसे ही एलेक्स उसे खोलता है, जमीन खिसकना शुरू हो जाती है और एलेक्स उसके अंदर गिर जाता है। ऊपर एलेक्स के बचे आखिरी दोस्त को मिस्टीरियस लड़की बेहोश कर देती है और अब वो मिस्टीरियस लड़की एलेक्स के ऊपर हमला करती है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और लड़ते हुए उस मिस्टीरियस लड़की का चेहरा एलेक्स को दिख जाता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। वहीं रिक और एवलिन के भाई जोनाथन से मिलने के बहाने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करने के लिए चाइना के शंग्रीलाज में आई ड्रॉप करने के लिए आते हैं। ये आई एक तरह का डायमंड होता है जो चाइना की धरोहर थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी, और अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चाइना को इसे रिक और एवलिन के द्वारा लौटाना चाहते हैं। वहीं एलेक्स अपनी फैमिली को अपना नहीं मानता। उसकी अपने पेरेंट्स से बहुत दूरियां होती है और जब वो अपने मॉम डैड को देखता है तो वो अपसेट हो जाता है। लेकिन रिक और एवलिन हिम्मत नहीं हारते। वो एक अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं। वहीं अब रिक और एवलिन को पता चलता है कि उनके दोस्त विल्सन, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है और उनके साथ काम किया करता था, जिस ग्रुप में काम करता है वो जनरल यांग का है। जनरल यांग को ऐसा लगता है कि एम्परर, जो कि विच के श्राप से कई सालों पहले पत्थर की मूर्ति बन चुका है, वही एक ऐसा इंसान है जो चाइना को वर्ल्ड वॉर 2 में हो रही अव्यवस्था से बाहर निकाल सकता है। इसीलिए वो रिक और एवलिन के साथ जबरदस्ती कर उस डायमंड वाली आई का इस्तेमाल करता है, जिसमें पुनर्जीवित करने की ताकत है। दरअसल यहाँ घोड़े के ऊपर एक सिपाही बैठा होता है, जिसके पीछे एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर एम्परर की बॉडी है। जनरल यांग के पास जो डायमंड आई है, उससे वो एम्परर को जिंदा करना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, यहाँ पर रस्सी
रस्सी से लटक कर एलेक्स और मिस्टीरियस गर्ल आते हैं जो जनरल यांग को किक मारते हैं, जिससे उनके हाथ में जो आई होती है वो छूट जाती है और ताबूत के अंदर एम्परर की बॉडी को टच ना होकर घोड़े पर जो सिपाही होता है उसकी बॉडी से टकराती है, जिससे सारा लिक्विड उसके अंदर समा जाता है और तभी घोड़े के ऊपर जो सिपाही होता है वो जिंदा होना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है कि ताबूत के अंदर जो था वो एम्परर नहीं था बल्कि घोड़े के ऊपर जो बैठा है ये एम्परर है। एम्परर एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। रिक और उसके साथी उस पर गोलियां भी चलाते पर एम्परर बहुत शक्तिशाली होता है, वो अपने मुंह से आग निकालता है। तभी जनरल यांग कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ। एम्परर उसे अपनी घोड़ा गाड़ी में बिठा लेता है। जब एम्परर यहाँ से निकल रहा होता है तो एलेक्स और वो मिस्टीरियस गर्ल उसकी घोड़ा गाड़ी को नीचे से पकड़ लेते हैं। ये वही मिस्टीरियस गर्ल है जिसने एलेक्स के 2 दोस्तों को मार दिया था। इस लड़की का नाम लिन होता है, पर अब लिन और एलेक्स दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही साथ एलेक्स लिन को पसंद भी करता है। हालांकि ये दोनों किसी भी तरह से एम्परर तक पहुंचना चाहते थे, पर उसकी घोड़ा गाड़ी में जो जनरल बैठा होता है वो घोड़ा गाड़ी के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें एलेक्स और लिन लटके हुए होते हैं। इस तरह से वो इस जगह से निकल जाते हैं। लिन अब एलेक्स की मॉम को एक खंजर दिखाती है। वो कहती है कि जब तक हम इससे एम्परर के दिल पर वार नहीं करेंगे वो नहीं मारा जाएगा। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि लिन उसी विच की बेटी है जिसने आज से कई 100 साल पहले एम्परर और उसकी सेना को श्राप देकर मिट्टी का बना दिया था। लिन यहाँ पर सबको बताती है कि हिमालय के ऊपर एक गोल्डन टावर है और अगर उसके ऊपर डायमंड आई जो अभी भी जनरल यांग के पास है उसे रख दिया जाए तो वो उन्हें शंग्रीला में जो पूल ऑफ इटर्नल है उसका रास्ता बताएगी और अगर एम्परर ने उसका पानी पी लिया तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। साथ ही साथ वो अपनी पूरी आर्मी जो कि अभी मिट्टी की है उसे भी जिंदा कर देगा और इसके बाद एम्परर के आतंक को कभी कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हम सबको वहां पर जाना होगा। ये सब के सब अब प्लेन से हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं और हिमालय पर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एम्परर और जनरल यांग आने वाले हैं। एम्परर और जनरल यांग और उनके आदमी जब यहां पर आते हैं तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में बहुत लड़ाई होती है। यहां पर जनरल यांग के आदमियों के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, इसीलिए लिन यहां पर हिमानव को बुलाती है जो जनरल यांग के सभी आदमियों को मार देते हैं। पर जब एम्परर उन हिमानव के आगे आता है तो जोर से चिल्लाता है जिससे वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब एम्परर को गोल्डन टावर दिख चुका है जिसके ऊपर उसे हीरे को रखना है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और जब हीरे को उस टावर के ऊपर रखता है तो उससे एक रोशनी निकलती है जिससे उसे शंग्रीला का वो रास्ता पता चलता है जहां पर वो पवित्र तालाब है जिसका पानी पीने के बाद वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। साथ ही साथ अपनी पूरी सेना को जगह भी देगा। एलेक्स उसे रोकना चाहता है इसीलिए उसके हाथ में जो डायनामाइट होता है वो उस तरफ फेंकता है जिस तरफ बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है ताकि बहुत सारी बर्फ एक साथ नीचे आए और उस बर्फ में वो एम्परर बह जाए। पर इससे पहले कि वो डायनामाइट फेंकता ऊपर से एम्परर उसकी तरफ तलवार फेंकता है। रिक अपने बेटे को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है जिससे तलवार उसे लग जाती है। हालांकि अब डायनामाइट भी उसने फेंक दिया है जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऊपर से बहुत सारी बर्फ इनकी तरफ गिरना शुरू हो जाती है। तभी यहाँ पर हिमानव आ जाते हैं और वो इनमें से बहुत सारे लोगों को बचा लेते हैं। अब रिक बहुत बुरी तरह से जख्मी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। इसीलिए हिमानव की मदद से उसे शंग्रीला ले जाया जाता है जहाँ पर एक गुफा होती है और जब ये सब के सब इस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर लिन को उसकी मॉम मिलती है, वही विच जिसने आज से हजारों साल पहले एम्परर और उसकी पूरी सेना को मिट्टी का बना दिया था। यहाँ पर लिन अपनी मॉम से मिलती है। सबसे पहले लिन की मॉम पवित्र तालाब के पानी से रिक को पूरी तरह से ठीक कर देती है। एलेक्स लिन की मॉम से पूछता है कि आपका इन सब चीजों से क्या वास्ता है। लिन की मॉम बताती कि हजारों साल पहले एम्परर ने अपने जनरल को मरवा दिया था जिससे मैं प्यार करती थी। वो लिन के पिता थे, उसने मुझे भी चाकू मार दिया था पर किसी तरह से मुझे हिममानव ने ढूंढ लिया और वो मुझे इस पवित्र तालाब तक लेकर आए जिससे मेरी जान बच गई। हमें किसी भी कीमत पर एम्परर को इस तालाब से दूर रखना होगा। अगर उसने इसका पानी पी लिया तो उसके अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी जिससे वो अपनी पूरी फौज को जिंदा कर देगा। वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। साथ ही साथ वो खुद को एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में भी बदल पाएगा। अब यहाँ पर एलेक्स और लिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, लेकिन लिन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो हमेशा जीवित रहेगी। वो अपनी मॉम की तरह अमर है पर एलेक्स अमर नहीं रह सकता, इसलिए वो नहीं चाहती कि एलेक्स उसकी जिंदगी का हिस्सा बने क्योंकि उसने अपनी मॉम को अपने डैड जनरल मिंग के लिए सालों तक रोते हुए देखा है। एलेक्स इसके बाद अपने पिता के पास जाता है जो अब होश में आ चुके हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पिता के गले से लग जाता है और इनके बीच में जो भी दूरियां होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर एम्परर और जनरल यांग हमला कर देते हैं। इनके पास जो जादुई नाइफ होता है जिससे एम्परर को मारा
मारा जा सकता है। एम्परर उसे हासिल कर लेता है और उस पवित्र तालाब के अंदर डुबकी लगाता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी और अगले पल उस तालाब के अंदर से एम्परर के बदले एक 3 मुंह का ड्रैगन निकलता है। ये एम्परर का बदला हुआ रूप है, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। वो लिन को अपने साथ यहाँ से उठाकर ले जाता है। लिन की मॉम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहती है। रिक कहता है कि हम हेलीकॉप्टर से उससे पहले उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पर उसकी आर्मी है, जहां पर वो अपनी आर्मी को जिंदा करना चाहता है, लेकिन उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए लिन की मॉम कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। एम्परर ने अपने दुश्मनों को मारकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर दफना दिया था और उनकी आत्माओं को बद्दुआ दी थी कि वो इस वॉल की हिफाजत करेंगी। मैं उन सब को जगाकर एक आर्मी बनाऊंगी और इसके लिए उसे अपनी और अपनी बेटी की जो इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने की शक्ति है उसे गंवाना होगा, पर उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। वो आत्माओं का आह्वान करती है और तभी वॉल के आसपास की जो धरती होती है वो फटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से एक पूरी सेना निकलती है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर भी अपनी सेना को जगा चुका है और इन दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं लिन की मॉम और एम्परर का आमना सामना होता है। इन दोनों के बीच तलवारबाजी होती है और जब एम्परर लिन की मॉम को तलवार मारता है तो वो अपने हाथ से रोक लेती है, पर तभी वो देखती है कि एम्परर की कमर में वो नाइफ है जिससे उसे मारा जा सकता है। वो तलवार को छोड़ देती है जिससे तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, पर वो चाकू हासिल कर लेती है। वहीं एलेक्स भी अब लिन को छुड़ा चुका होता है। लिन अपनी मॉम के पास आती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। लिन की मॉम वो चाकू एवलिन को देती है और कहती है कि इसे उसके दिल में काट देना। लिन की मॉम की मृत्यु हो जाती है और अब एलेक्स और उसके डैड रिक उस जगह जाते हैं जहां पर एम्परर होता है। वो एक बहुत ही खूंखार जानवर के रूप में होता है। वो पीछे से आकर उसके शरीर में चाकू काट देते हैं, पर वो उसके दिल तक नहीं पहुंच पाता। एम्परर अब अपने असली रूप में आ जाता है। उसके पास वो चाकू है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। वो उस चाकू को रिक की तरफ फेंकता है, वो दीवार से टकराता है और टूट जाता है। रिक एम्परर को ललकारता है। वो कहता है कि अगर तुम सच्चे मर्द हो तो ये जादूगरी छोड़कर तुम एक मर्द बनकर मुझसे लड़ो। एलेक्स यहाँ पर जख्मी होता है, इसीलिए रिक और एम्परर के बीच में घमासान लड़ाई होती है और जब रिक का हाथ एम्परर पकड़ लेता है जिसमें वो टूटा हुआ चाकू है, तो तभी एलेक्स पीछे से कूदकर चाकू के टूटे हुए दूसरे हिस्से को उसके दिल के आर पार कर देता है, जिससे वो यहाँ पर मरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिन और एवलिन ने जनरल यांग को मार दिया होता है। वो भी इस जगह पर आ जाती है जहाँ पर एम्परर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और अगले पल लावे की तरह पिघलकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि एम्परर की जितनी भी सेना होती है वो जमीन पर गिर जाती है और धूल बनकर उड़ जाती है। ये सब के सब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर वो दूसरी सेना होती है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से जिंदा किया गया है। उनका जो लीडर होता है वो अपना हाथ उठाकर जीत की खुशी मनाता है और ये जनरल और कोई नहीं होता बल्कि ये हजारों साल पहले एम्परर का ही जनरल था जिसे लिन की मॉम प्यार किया करती थी, यानी कि ये लिन के डैड है। वो अपनी बेटी लिन को आखिरी बार देखते हैं। लिन भी उन्हें देख रही होती है और इसके बाद ये पूरी सेना मिट्टी बनकर उड़ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और लिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि अब लिन भी अमर नहीं है, वो भी एलेक्स की तरह बूढ़ी हो सकती है। वहीं अब इवलिन के भाई जोनाथन को दिखाया जाता है जो डायमंड आई ऑफ शंग्रीला को लेकर कहता है कि वो एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ कोई मम्मी नहीं है। वो पेरू चला जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद पता चलता है कि मम्मी वहाँ पर भी पाई गई है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.2। इस फिल्म का बजट था $145 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $403.4 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं, सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, क्या आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे होगा ये कि हमारी वीडियो देख पाओगे आप लोग सबसे पहले। जय हिंद, गुड नाइट।